हेलो दोस्तों, आज हम देख लेते हैं भारत सरकार ने जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में हम आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण योजना है जन धन योजना। ये योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को बैंक से जोड़ना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बैंक से लोगों को जोड़ना। 0 रुपये में इस बैंक से खाता खोले जाते थे और यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित थी। इस योजना से जुड़े बहुत से लोगों ने खाता खोला। इसमें सबसे ज़्यादा खाता महिलाओं ने खोला। अब तक 46.25 करोड़ खाते खुल चुके हैं 2022 के आंकड़ा के अनुसार। और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने खाता खोला है, जो 55.2% खाता है महिलाओं के नाम है। जितने भी जनधन योजना में खाता खुले हैं उसमें से 55.2% महिलाओं का खाता है। दूसरा योजना आता है मेक इन इंडिया। ये 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया मुख्य उद्देश्य था वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना। इसके तहत एक जिला एक उत्पाद भी योजना चालू हुई थी और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित हुआ था। आगे है स्किल इंडिया। आगे एक नया योजना आया है स्किल इंडिया, जो 15 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये योजना शुरू हुई थी और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि स्किल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है गरीब बच्चों के कौशल को उभारना, जिन्होंने किसी कारणवश से पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है। योजना बिल्कुल मुफ्त की योजना थी। इसमें निःशुल्क से पढ़ाया जाता था और इसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी उस बच्चों को मिलता था जो इस योजना से जुड़े थे। आगे एक नया योजना था स्वच्छ भारत योजना। यह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, जो गांधी जी के जन्मदिन पर। यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था। ये स्वच्छता मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ बनाना तथा शौच मुक्त कर देना। खुले में जो स्वच्छ होते थे उसे स्वच्छ मुक्त करना। इसी योजना के तहत जो शौचालय वितरण हुआ गाँव में, उसे इस योजना के तहत मिलता था। सांसद ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। इसमें यह था कि प्रत्येक सांसद प्रत्येक गांव को गोद लेकर विकसित करेंगे एक गांव को। प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना था और उस गांव के जितने भी विकास था उस विकास को करना था। आगे एक नया योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ योजना है। 22 जनवरी 2015 को यह शुरू हुई थी। इस योजना का लक्ष्य था कि लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। इसका शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा हुआ था। मानव संसाधन मंत्रालय भी इसमें जुड़ा हुआ था इस योजना के तहत। आगे एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन करना। जैसे कि कुछ बचत करके बालिकाओं के नाम से बैंकों में इकट्ठा करना, जो आगे चलकर बालिकाओं को शादी विवाह में काम आएगा। उस बचत करके रखना था इस योजनाओं का मुख्य उद्देश्य। आगे आया एक उजाला योजना, जो 1 मई 2015 को शुरू हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बिजली की खपत को कम करना। कम पैसे पे एलईडी बल्बों का वितरण होता था और यह मंत्रालय विद्युत मंत्रालय द्वारा चालू हुआ था। इस योजना का उद्देश्य, यह योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा चालू हुआ था। आगे है अटल पेंशन योजना, जो 9 मई 2015 को चालू हुआ। इसमें 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा था और यह 330 रुपया सालाना का प्रीमियम जमा करना था इसमें। आगे एक योजना स्मार्ट सिटी योजना, जो 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। 2015 से 2020 तक देश के साथ जो चुने हुए जितने शहर थे उनको विकसित करना था और यह शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चालू हुआ था।
आगे एक प्रधानमंत्री आवास योजना था जो ग्रामीणों के लिए खुला था। ये आवास योजना 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुआ। इसमें जितने बेघर थे या इधर उधर रहने वाले लोग थे उनको पक्का मकान देने के लिए पैसा की सहायता दी जाती थी। यह आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा यह संचालित हुआ था। इसमें जितने लोगों को था, इसमें केवल ग्रामीण लोगों के लिए योजना थी। जो गांव में जो बेघर लोग थे जिनके पास घर नहीं था, कच्ची मकानें थी, उनको पक्का मकानें बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती थी। आगे एक नई योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। ये 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता के सामने उपलब्ध कराना या जनता के सामने दिखाना कि सब कार्य, अब सरकारी जितने कार्य हैं वो डिजिटल तरीके से हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चालू हुआ था। आगे आया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये किसानों के लिए योजना थी। ये 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट हुई। किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए पैसा लेते थे। जैसे कोई किसान अपनी खेती के लिए पैसा लिया है तो उसको जमा करना ही पड़ेगा, तो उसको कम प्रीमियम पर पैसा जमा करना पड़ता था इस योजना के तहत। और एक कृषि विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आगे एक स्टार्टअप इंडिया है जो 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई। इसमें नए उद्यमों को बढ़ावा देना था। इस स्टार्टअप इंडिया के तहत नया नया उद्यम खुले स्टार्टअप कीजिए, उसके लिए सरकार उनको पैसा देती थी कि आप नया नया योजना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, नया नया उद्यम स्टार्ट कीजिए। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जितने लोग थे, जो एलपीजी कनेक्शन जिनके पास नहीं था गैस कनेक्शन, वो गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। यह 2016 में 1 मई को स्टार्ट हुई। यह पेट्रोलियम में प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन का वितरण हुआ था। ये पहला चरण था। दूसरा चरण प्रधानमंत्री 2.0 था प्रधानमंत्री योजना, वो 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुई। इसमें भी गरीबी रेखा से जितने नीचे लोग थे, इसमें एलपीजी कनेक्शन का वितरण किया गया था। आगे देख लेते हैं कौन सा योजना है नमामि गंगे। ये 10 जुलाई 2014 को स्टार्ट हुई थी। नमामि गंगे के तहत गंगा को स्वच्छ बनाना। जैसे कि नमामि गंगे योजना स्टार्ट हुई तो गंगा को सफाई करना, जितने कूड़े करकट गंगा में फेंक दिए जाते थे उनको सफाई करके बाहर करना था। इस योजना के तहत मुख्य उद्देश्य गंगा को सफाई करना। यह केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कल्प मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुआ। आगे एक योजना 2022 में आया जो अग्निपथ योजना है। 14 जून 2022 को यह योजना आई। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना, यह अग्निपथ योजना थी। आगे जल शक्ति अभियान था जो 22 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ। जल संचयन और वर्षा जल का संचयन करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कि जल ज़्यादा व्यर्थ न करे, जल को संचयन करे, या वर्षा जल हो उसे इकट्ठा करे, उसके लिए खेत की सिंचाई के लिए प्रयोग करे। मतलब जल को बढ़ावा देना था, जल को कम से कम खर्च करना था इस योजना के तहत। दूसरा आगे योजना है कि जान है तो जहान है, जो ये कोविड टीकाकरण के समय चलाया गया था। कोविड टीकाकरण लेना था 21 जून 2021 को ये चला था। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई। इसमें कमजोरों और गरीबों वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना प्रदान की गई थी। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना था। जो गरीब लोग थे वो कम प्रीमियम पर इस बीमा का लाभ उठा सकते थे। ये रहा हमारे भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान या योजनाएं, उनकी संपूर्ण जानकारी दे दी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप इस वीडियो से जानकारी लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।